राजनीति की दुनिया की बात करें साथियों, जो पिछला विधानसभा का चुनाव था हरियाणा प्रदेश का, उसके अंदर कई ऐसे चेहरे चुनाव लड़ रहे थे जिनके बारे में बेचारा शब्द बहुत जोर शोर से प्रयोग किया जा रहा था और सूट भी कर रहा था। जो चुनाव लड़ रहे थे उन नुमाइंदों को बेचारा शब्द सूट कर रहा था और इतना सूट किया कि पैसों का अंबार लग गया। जितना बेचारा शब्द का प्रमोशन हुआ उतना ही पैसा जनता की तरफ से आया। विधायक महोदय को तो यही नहीं पता चला कि कब मैं विधायक बन गया, कब लोगों ने मेरा चुनाव लड़ लिया और कहां से फंड आ गया, अंबार लग गया पैसे का। अब वही बेचारा विधायक, वही आम घर का बच्चा अब बन गया खास विधायक। कुछ दिनों से ये चर्चा इस क्षेत्र में बड़ा जोर पकड़ रही है कि देखिए, जो अपने आप को बेचारा कहते हैं, जो अपने आप को आम कहते हैं, वो कैसे खास बन जाते हैं और खास बनते ही उन लोगों की फीलिंग भी बदल जाती है। वो खास लोगों की फीलिंग लेने लग जाते हैं। ऐसा ही किस्सा इस क्षेत्र में चल रहा है। आप समझ गए होंगे, वैसे नहीं समझे हैं तो तोते की तरह आपको समझा देंगे हमारे वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी, सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। प्रद्युमन भाई, कुछ ही समय की बात है जी, कुछ समय पहले आप और हम लोग बैठते थे जी, जब चुनाव की समीक्षा करते थे, विश्लेषण करते थे जी, जब बात नारनौंद हल्के की आती थी जी, उस वक्त ये बेचारा शब्द है ना इतना पीक पर था जी, और इस बेचारे शब्द का ऐसा असर हुआ जी कि इस बेचारे शब्द ने खास आदमी को हरा दिया। जी, खास आदमी को, और खास आदमी कोई आम मतलब छोटा मोटा खास नहीं था, विशेष महत्व है उसका बीजेपी के अंदर जी, और पारिवारिक दृष्टि से भी बहुत मजबूत स्थिति उसकी, जी, काम के लिहाज से भी, जी, और एक बेचारा शब्द ने, एक केवल एक बेचारा शब्द ने और एक आम शब्द ने जी, ऐसी पटकनी दी कि जो बीजेपी का सिरमौर कहलाता था, जी, आज वह इस जुगाड़ में कि किसी प्रकार से नारनौंद हल्के से मेरी नैया पार लग जाए। जी। क्या कहेंगे कि ये जो बेचारे होते हैं, जो ये आम होते हैं, जब इनको कोई चीज मिल जाती है तो ये उसको भूल जाते हैं कि हम कहां से आए हैं। देखो, बिल्कुल सही बात है। जिस नेता का आप जिक्र कर रहे हैं जी, वो केवल और केवल इस बेचारे शब्द की वजह से ही माहौल उनका बना जी, वो चुनाव जीता और चुनाव जीतने के बाद जिस ढंग की अब चर्चाएं चारों तरफ चल रही हैं जी, उससे ये लग रहा है कि अब वो बेचारे से और रईस बन गया है। रईस बन गया। मैं उनको निजी तौर पर भी बहुत वर्षों से जानता हूं जी, मुझे आज भी वो समय याद है जब उन्होंने राजनीति की शुरुआत की थी। जी, शुरुआत में वो जो असली बात थी जिसका हो सकता बहुत कम लोगों को पता हो, जस्सी पेटवाड़ की राजनीतिक शुरुआत उनके मामा बलवान सिंह एडवोकेट हैं जमालपुर गांव में, जी, जिनका स्कूल भी है। बिल्कुल सही बात है। जिसका मैं थोड़ा बीच में एक साथ जोड़ दूं, चुनाव में जिसका ये जिक्र चलता था कि बेचारे का स्कूल भी बिक गया, बेचारे की जमीन भी बिक गई, इस प्रकार की बातें आम चलती थी। नहीं, वो स्कूल जो है वो पहले जमालपुर गांव में जो स्कूल है वो बलवान सिंह का था। ठीक है, जस्सी का कोई वो मामला नहीं था। और परंतु एक जिक्र चलता था क्योंकि लोगों को पता नहीं होता वो दूसरे स्कूल का जिक्र है। वो पेटवाड़ गांव का जो स्कूल है ना जी, वो उसका जिक्र लोग करते थे जी। तो जस्सी पेटवाड़ मुझे पहली बार जिंदगी में मिला भी वहीं था। अच्छा, उसी स्कूल में। आज से ये बात होंगी मेरे ख्याल में 13-14 साल पहले की। जी जी जी, जब ये शादी नालों में होते थे ना, तब तो ये कुछ भी नहीं था। एक आम वर्कर होता ना, कार्यकर्ता थे, आम कार्यकर्ता था। ट्राई कर रहे थे। जो इनका मामा पार्षद की भी नहीं कर रहा था, पार्षद की भी नहीं कर रहा ना। अच्छा, ये तो काफी पहले की बातें हैं। तब तो आप ये मान के चलो कि इनका जो मामा, मैं पहले आपको वो बात बता दूं, वो भी मेरा मित्र है कई सालों से। अच्छा, वो जब इंडियन नेशनल लोकदल का राज था
और अजय चौटाला भिवानी से सांसद थे। जी जमालपुर भवानी खेड़ा में आता था जी। और भवानी खेड़ा हल्के के बड़े गांव में है जमालपुर। और जमालपुर भवानी खेड़ा में था। और जो इनका मामा बलवान सिंह एडवोकेट, वो भी उस समय अजय सिंह का बड़ा खास था। अच्छा। तो उस एरिया में एक ठीक ठाक जो रेपुटेटेड सा परिवार होता है, उसमें उनकी गिनती थी। ठीक बात। वहां ये उनके स्कूल में मेरे को पहली बार मिला था। अच्छा। और उस समय तो राजनीति में कोई बहुत बड़ा नाम और कुछ नहीं था। फिर मैंने भी इनकी जो मेरे से मदद हो सकती थी वो की भी। अच्छा। इनको युवा इनेलो का प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया। अच्छा। और उस समय जो है इनके बहुत बार फोन भी आए, जो मेरे से इनकी मदद हो सकी राजनीतिक रूप से वो करने का प्रयास भी किया। आपके तो खाप से भी आते हैं ये। हाँ बिल्कुल। और उसके बाद फिर इन्होंने लड़ा जिला परिषद का चुनाव। जिला परिषद के चुनाव में मेरे को आज भी याद है 3 कैंडिडेट खड़े थे पेटवाड़ गांव के। अच्छा। जिनमें एक कैंडिडेट, जो 2 कैंडिडेट थे वो कहीं ना कहीं कैप्टन अभिमन्यु के नजदीकी थे। अच्छा। और एक जस्सी पेटवाड़ खड़ा था। उनमें फिर जस्सी पेटवाड़ चुनाव जीत गया। 2 नंबर पर भी पेटवाड़ गांव का रहा। अच्छा। गुड्डू नाम उसका। जिला पार्षद बन गए। जिला पार्षद बनने के बाद इन्होंने अपनी राजनीति जारी रखी। अच्छा। और जब एक आदमी जिला पार्षद बन जाता, कोई भी हो, मैं ये बात भी कहूंगा कि जब मैं पहली बार जस्सी पेटवाड़ से मिला था, तब भी इनमें जो एक राजनीति की एक ललक होती है ना आदमी में, एक महत्वाकांक्षा जो होती है वो थी। वो शुरू से रही इसमें, उसमें कोई दो राय नहीं। मेहनती भी रहे हैं वो। हाँ, वो महत्वाकांक्षा थी। और इनके विचार उस समय भी ये थे कि मैं कुछ ना कुछ हासिल करूंगा। हालांकि तब तक विधायक वाले वो तो कहीं लाइन में नहीं थे। जी जी जी। फिर क्या हुआ, जिला पार्षद बन गए। इंडियन नेशनल लोकदल में सक्रिय रहे। अच्छा। दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला, अजय चौटाला, इनके सबके जो है क्लोज हो गए, नारे लगाते रहे। उसके बाद एक ऐसी हालात और ऐसी परिस्थितियां बनी कि पार्टी होगी दो फाड़। उस 2 फाड़ में जस्सी पेटवाड़ का सूत आया। क्या बात है। जस्सी पेटवाड़ आज जो विधायक है वो ठीक है, उन्होंने मेहनत तो देश पता नहीं कौन कितनी करता है। बिल्कुल बिल्कुल। मेहनत तो मैं ऐसे आदमी नारनौंद में बता दूं जो 35-40 साल सारी जिंदगी लगा दी, नहीं सूत आई। करम सिंह मौर्य जैसे आदमी पूरी बहुत हैं। लेकिन जस्सी पेटवाड़ का केवल जो है सूत आई। जो ये कहते हैं ना, मैं एक शब्द का यूज करता हूँ रामबाग, करम सिंह मौर्य ने बहुत नाम है राजनीति में। मैं एक शब्द का बार बार यूज करता हूँ कि राजनीति में सूत आती है। अब वो सूत किसी का आ जाती है और किसी का नहीं आती। बिल्कुल ठीक है। अब इसका सूत कहाँ आई? नहीं तो एक बिल्कुल आप ये मान के चलो कि प्रदेश कार्यकारिणी के मेंबर कितने होंगे युवा की। बिल्कुल सही बोले, अंदाजा लगाओ। अब युवा प्रदेश कार्यकारिणी के पता नहीं कितने मेंबर होंगे पूरे हरियाणा प्रदेश में, कहीं गिनती है नहीं। और उनने कितने टिकट मिले, उनमें कौन एमएलए बने हैं, लाइन में नहीं था। बिल्कुल। उसके बाद जो इनकी राजनीति का उदय हुआ, जब ये पार्टी बटी, ये इनेलो में रह गया। और अभय सिंह के जितने खासम खास लोग थे, जितने बड़े बड़े पदाधिकारी थे, वो ज्यादातर पार्टी छोड़ गए। पार्टी खाली हो गई। इनेलो के पास कोई झंडा ठानी ये गिने चुने लोग बचे। ठीक, जेजेपी में चले। अभय चौटाला ने इनको बना दिया युवा का प्रदेश अध्यक्ष। और मुझे आज भी वो याद है, वहां इनको सबसे पहले बड़ा उस रैली में था। 80 में एक रैली होती है चुनाव से पहले, और ये युवा का प्रदेश अध्यक्ष। वहां उस रैली में ये और प्रोजेक्ट हो गया, क्योंकि आदमी तो थे नहीं जी। वो बात है ना, टोटल में जब कोई हो ही नहीं तो किसी का भी जिसका सूत बैठ गया वो बैठ गया। ठीक बात। इनको इनेलो में राज सिंह मौर्य, उमेद लोहान जो है उस समय जेजेपी में था, सतबीर सिसाई में हिम्मत नहीं है चुनाव लड़ने की। ठीक है। राज सिंह मौर्य को ये पता था कि भाई जो आदमी एमएलए जिसकी धर्मपत्नी रैली, वो इतनी बुरी हवा में क्यों चुनाव लड़ेगा। जस्सी पेटवाड़ को टिकट दे दी एमएलए की। इनेलो का गढ़ हुआ करता नारनौंद। ठीक है। और उस गढ़ में जस्सी पेटवाड़ ने को टिकट मिल गई। उनको 4000 के आसपास वोट आए इनेलो के टिकट पे। और बड़ा दमखम से चुनाव लड़ा था उसने। उस समय भी उसने खर्चा लगाया था। वो कैसे लगा, क्या करे, वो एक अलग बात है।
फिर क्या हुआ, कुछ एक दिन के बाद, अच्छा। चुनाव लड़ने के बाद जस्सी पेटवाड़ का मन भर गया इन लोगों से। अच्छा। और उन्होंने जो है कांग्रेस की तरफ रुख कर लिया। कुछ एक ऐसी बातें हैं जिनका मुझे पता है या जस्सी पेटवाड़ को पता है, वो नहीं कहनी चाहिए ऑन कैमरा, ठीक है। उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। अच्छा। कुछ समय बाद उमेद लोहान ने भी ज्वाइन कर लिया। अच्छा। जेजेपी से उसका ही मन भर गया। फिर ये हुआ भाई टिकट उमेद को मिलेगी, जस्सी को मिलेगी या अजय चौधरी को मिलेगी। 3 मजबूत दावेदार हो गए। उमेद लोहान फिर कुछ समय बाद पार्टी छोड़ गया। जो सूत आने की बात है, अगर उमेद लोहान पार्टी नहीं छोड़ता तो क्या पता उसके भी सूत आ जाते। उसने पार्टी छोड़ दी। और इससे तो कई साल पहले का वो मेहनत कर रहा है, बहुत लंबा चौड़ा सा, जो हम कहते भाई इनसे ज्यादा मेहनत करने वाले नारनौंद हल्का में कई नाम हैं। हाँ। उमेद सिंह लोहान है, राजवीर संधू, अनेकों नाम हैं। फिर क्या हुआ, उसके बाद ये लगातार घूमता रहा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हवा भी थी। और जब टिकट वितरण का समय आया तो कुमारी शैलजा की, मैं तो ये कहूंगा कि एक जो मूर्खता होती है ना, वो ये थी कि वो अपने सबसे डेडिकेटेड और जिसकी टिकट की उसने घोषणा कर रखी, यस, उसके लिए नहीं अड़ पाई। फिर किस चीज की नेता है? ठीक बात है। जिस अजय चौधरी की उसने मंच के माध्यम से ये कहा कि अगर मुझे एक टिकट मिलेगी तो वो अजय चौधरी को दिलाऊंगी। इसका बाप यहाँ से कई बार एमएलए रहा, मंत्री रहा, सारा सौदा रहा। बिल्कुल। और जब वो उसकी टिकट नहीं दिला पाई तो फिर क्या की बड़ी नेता है? सही बात है। उसकी टिकट ना मिलने से इसके सूत आ गई, कांग्रेस की टिकट मिल गई। हवा थी, आंधी थी कांग्रेस की, और प्योर जाट लैंड, प्योर किसान लैंड नारनौंद। बिल्कुल ठीक बात है। और इसके सूत कैसे आई? और थर्ड प्लेयर कमजोर हो गया, सारा वोट लोक दल का टिकट मिल जाती तो भी नहीं बात बढ़ती। हाँ। अब इसके सूत कैसे आई वो बताता हूँ आपने। लोकसभा का जब चुनाव था ना, उस लोकसभा के चुनाव में हिसार लोकसभा में रणजीत चौटाला सबसे बुरी तरह से नारनौंद मारे। यस। 45,000 के आसपास। बिल्कुल सही। अब जब 45,000 से कांग्रेस का प्रत्याशी जीतता तो एक मैसेज चलेगा कि कांग्रेस की जो टिकट लिया वो जीतेगा, क्लियर जीतेगा। अगर वो हार रणजीत चौटाला की 20,000 की होती तो चुनाव परिणाम कुछ और होता। दूसरा, कैप्टन अभिमन्यु जो बीजेपी के प्रत्याशी थे, उनके साथ भी एक नेगेटिव पॉइंट ये गया कि वो हल्के में सक्रिय नहीं है। चुनाव बन गया बेचारा वर्सेस रईस ज्यादा। ओह, क्या बात है। ठीक है, एक तरफ तो था पैसे वाला, बिल्कुल, और एक तरफ जो है एक आदमी बेचारा ये बनता है, ये माहौल बनाया गया उनके साथियों के द्वारा कि भाई इसका तो जमीन बिक गई, वो बिकी ना बिकी उस चीज का तो हमने क्या पता। सही बात है, वो तो जस्सी पेटवाड़ बताए। लेकिन इस तरह का चुनाव में एक माहौल बनाया गया कि भाई बेचारा बिल्कुल रोड पर आ गया। और यहां तक भी कहा गया भाई ये तो लोग लुगाई दोनों सारा दिन लगे हुए हैं, क्योंकि उनकी धर्मपत्नी भी सक्रिय थी। जी बिल्कुल, ठीक है। और मैंने चुनाव कवर किया है, बहुत चीजें थी उसमें। हाँ, मैंने सारी चीजें देखी हैं। ठीक है। उसके बाद लोगों को मैं एक बहुत गंभीर बात बताता हूँ, लोगों ने जस्सी पेटवाड़ को नहीं जीता बेचारा होने के बावजूद जी, बल्कि नारनौंद के लोगों ने कैप्टन अभिमन्यु को हराया है। उनके दिमाग में ये थी भाई इसको अभिमन्यु को हराना है। जी। अब उसको हराए कौन? कई फैक्टर थे उसमें भी। हराए कौन उसमें? उमेद लोहान को टिकट दी, उसकी पार्टी में दमखम नहीं था जी। ठीक है। मतलब बड़ी अचंभे की बात है कि उमेद लोहान को भी बिल्कुल मुट्ठी भर वोट मिली। यस, ठीक है। चुनाव केवल एक ही एंगल का था, और अकेले नारनौंद में नहीं, पूरे हरियाणा की 90 की 90 सीटों पर केवल एक चुनाव था। अच्छा, इसमें कि बीजेपी को कौन हराएगा। जो बीजेपी को हरा रहा था उसको बम्पर वोटिंग, बम्पर पैसा, लोगों ने अथाह चंदा दिया है। इसमें एक चीज और जोड़ सकते हैं प्रद्युमन भाई, मैं थोड़ा एक फैक्टर और आपको याद दिला दूं। मालूम तो है आपको, जो सोनिया दुहन का प्रकरण था और जिस मंच पर वो प्रकरण हुआ सारा, वहां कांग्रेस के बड़े नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा को ही मान सकते हैं हाल फिलहाल की स्थिति में। देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा बुजुर्ग हो चुके, सारी मेहनत उन्होंने की है, वो मौजूद। यहाँ के लोकल एमपी जयप्रकाश वो मौजूद, यानी कि बड़े कांग्रेस के नेता उस मंच पर मौजूद थे। और वो गांव की, मान ले उसको यूं था, मैं अगर बोलती हूँ जस्सी पेटवाड़ मेरा चाचा है, मेरे गांव का है,
और मेरे गांव में विधायकी आ रही है, कल को लोग या लोकल गांव के लोग ये मानेंगे भाई लड़का तो जीत जाता, सोनिया बोलेगी। देखो सोनिया का चुप रहना भी कहीं न कहीं इनकी जीत का बड़ा फैक्टर मैं है। बताऊं, क्या कहेंगे? चुप रहना नहीं, मैं तो ये कहता हूं कि सोनिया की मूर्खता कहेंगे आप? बिल्कुल मूर्खता है। एक बात बताओ, जब वो राजनीति कर रही है, किस चीज की राजनीति कर रही है? जी जी जी। राजनीतिक आदमी जो होता है ना, वो सबसे पहले यही देखता है भाई फायदा कहाँ मिलता है। फायदा कहाँ? ठीक क्योंकि है, वो राजनीति करने के लिए आया है। या तो वो फिर क्यों कांग्रेस में आई, जिस पार्टी में वो है, और वहां मंच पर सरेआम उनके साथ जो हुआ, ठीक है, और उसके बावजूद वो चुप बैठी रही। जस्सी पेटवाड़ को विधायक बनाने में सोनिया दून की वो मूर्खता भी कहीं ना कहीं जी जो काम आई। ठीक है जी। मेरे को ये भी पता है कि जो सोनिया और जस्सी दोनों का एक गांव है, सोनिया का नाता छोटा है, लगभग गांव में उसके चाचे और दादे हैं। ठीक है, उसने एक बड़प्पन दिखाया गांव की, एक बेटी होने तो मानता है खुद की, एक बेटी होने के नाते एक बड़प्पन था, लेकिन एक राजनेता के नाते मूर्खता। हम यहाँ किसी पेटवाड़ की सोनिया दून की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे कांग्रेस की नेत्री सोनिया दून। राजनेता सोनिया दून की तो थी मूर्खता, और पेटवाड़ की बेटी सोनिया दून की थी समझदारी और बड़प्पन, और कहीं न कहीं बुजुर्गों की लिहाज और शर्म, और एक ये कि मुझे पूरी जिंदगी ये ना सुनने को मिले भाई गांव में विधायक आ रही थी, छोरी गलती कर गई, छोरी थोड़ा उतावलापन कर गई, बूंदी बात थी, दाब देनी थी। ये नहीं, बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन राजनीति अगर करनी है आपको, तो राजनीति में तो शाम दाम दंड भेद सब नीतियां जायज हैं। जी, सीधी बात है। या फिर आप जो भाईचारे में चलो, बिल्कुल सही बात है। फिर तो एक काम और करना चाहिए था, अगर सोनिया दून ने इतना बड़प्पन दिखाया, तो आज वो उसका झंडा क्यों नहीं उठा रही? आज वो दोनों एक साथ क्यों नहीं प्रचार कर रहे कांग्रेस का? आज भी तो करना चाहिए प्रचार। तो नहीं प्रद्युमन भाई, वो भी एक अलग चीज है, एक अलग विश्लेषण का विषय है। ठीक है, मतलब उस दौरान भी अंदरूनी बातें ऐसी हमारे पास सारी जानकारियां, क्योंकि मैं तो ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा था उस टाइम पे। उस टाइम भी महत्व नहीं था सोनिया को, सोनिया चुप रही, उसका बड़प्पन है, गांव की लिहाज से रही, अनेक फैक्टर हैं, परंतु अनेक ऐसे कार्यक्रम थे जहां जो तवज्जो सोनिया दून को मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। लेकिन मेरा ये भी मानना है, जिस घर में इज्जत ना हो, जिस नेता के घर इज्जत नहीं हो, वह नहीं जाना चाहिए। ठीक है ना, फालतू बन के क्यों जाओ जी। आज क्या है राजनीति में, जस्सी पेटवाड़ भी टिकट मांग रहा है, सोनिया दून भी टिकट मांग रही थी, आज जस्सी पेटवाड़ तो विधायक बन गया और सोनिया दून वही 0 से 0 पर रहेगी। यस, सही बात है। ठीक है ना। अब कल को टिकट अगर कांग्रेस देखेगी तो सीटिंग गेटिंग के फार्मूले में, सीटिंग गेटिंग को भी छोड़ दो, अब तो हालात ये बन जाएंगे, अगर गाँव का एक बार एमएलए बन जाता ना, राजनीति में क्या होता है, एक बार जब किसी आदमी को टिकट मिल जाती किसी गाँव के, तो पहले चुनाव में तो सारा गाँव गुआंड पूरा नु जोर लगा देता है, और फिर 5 साल काम कुछ बनते नहीं। अभी मेरे पास एक वीडियो भेज रखा किसी ने, उसमें वो दिखा रहे पेटवाड़ गांव में विधायक होने के बावजूद देखो हालात पेटवाड़ की। ठीक है, किस तरह से पानी चढ़ रहा है, किस तरह से कीचड़ है, उसमें बहुत सी चीजें हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या है कि गांव में विरोध होना शुरू हो जाता है। बास गांव बिल्कुल लगता हुआ गांव, हर बास गांव से बड़ी लीड मिली है इनको। बास गांव में मैंने रील भी डाली है, और मैं हालात देख के आया हूं प्रद्युमन भाई, इतने बुरे हालात हैं बास गांव के। और बास गांव के लोग वहां में लगभग, वहां जस्सी के वोटर भी थे उस गली में, वहां कैप्टन के वोटर भी थे, सारे के सारे लोग दुखी थे, उनकी कोई सुध बुध नहीं ले रहा है। सुध बुध तो इसलिए नहीं ले रहा ना कि अब वो एमएलए बन गया, अब एमएलए बनने के बाद और बड़ी महत्वाकांक्षा है। ठीक है ना, जिला पार्षद बन गया, जिला पार्षद के बाद एमएलए बन गया, एमएलए बनने के बाद महत्वाकांक्षाएं और बढ़ जाती हैं। सही कहा। तो सुध बुध तो तब लेगा ना आदमी। जी जी जी। आदमी कब लेता सुध बुध? घर से जब कुछ लगे ना। अब चंदा इतना आ गया, सारे लोग किलकी मार रहे हैं। ठीक है, हम ये नहीं कहते भाई ठीक है चंदा देना चाहिए, क्योंकि आदमी कहां से लड़ेगा चुनाव? आम घरों का आदमी जब तक उसके पास लोग चंदा नहीं देंगे तो कैसे बड़े बड़े धनाढ्यों को। प्रद्युमन भाई, मैं एक सवाल यहाँ मेरे जहन में, और लोगों की तरफ से सवाल है सारे, मैं अभी भी कई दिन वहां घूम के आया हूँ नानद हल्का में, कि देखिए, या तो ये बातें उस वक्त भी झूठी थी कि दिक्कत में है, परेशानी में है बेचारा, ये हो गया वो हो गया। अगर ये रियल थी
तो अभी एक बड़ा जोर शोर से विषय चल रहा है गाड़ी का। आपने भी देखा होगा 1.5 करोड़ की कोई गाड़ी का जिक्र है। अगर ये हम पुष्टि नहीं कर रहे हैं, सारी सोशल मीडिया भी चीजें हैं और आपने भी देखी होंगी। अगर ये चीजें सही है, कांग्रेस के नेता आरोप भी लगा रहे हैं, खुद कांग्रेस के नेता आरोप लगा रहे हैं, और अगर ये चीजें सही हैं, एक ये भी आया है कि जस्सी के नाम से ही कोई एक चीज वायरल हो रही है कि भाई उनके अकाउंट से मैसेज डला है कि अभी 2.5 करोड़ की आएगी इसके बाद, ये तो 1.5 करोड़ वाली है। तो क्या ये किस ओर जा रही है चीजें? क्या जिन लोगों ने अपनी खून पसीने की एक एक पाई जोड़कर इनको डोनेशन दिया, इनकी मदद की है, और क्या फिर ऐसा तो नहीं प्रिय, अगर इनके पास पैसा आ गया है कहीं से, कोई सोर्सेज हैं, तो फिर उन लोगों का पैसा लौटा देना चाहिए? देखो, मैं एक बहुत कड़वी बात, या उन लोगों के डोनेशन के पैसे से इस तरह गाड़ियां खरीदने से जायज है क्या? एक ये चर्चा, बहुत कड़वी बात बताऊं मैं, जिस ढंग से, और बड़ी गहरी बात मैं बता रहा हूं, 9.5 महीने के कार्यकाल में आज 90 विधायक हैं हरियाणा में जी। 90 विधायकों में सबसे जल्दी जो विधायक फेलियर हुआ है वो जस्सी पेटवाड़ है। अच्छा, लोगों को उससे जो उम्मीदें थी, उन्हें बड़े बड़े सब्जबाज दिखाए, लोगों को बड़ी बड़ी उनकी भावनाओं से खेले एक तरह से जी, ठीक है। और आज जो हालात हैं, डिफेंडर जैसी गाड़ी में जो चल रहा है, ठीक है, और भी जैसे आपने बताया कि भाई अब 2.5 करोड़ की लेगा, इसका मतलब उसको सबसे पहले तो ये बात क्लियर खुद को करनी चाहिए कि वास्तव में मेरे पास 1.5 करोड़ की गाड़ी है। नहीं, गाड़ी है नहीं है, वो तो एक अलग चीज है कि भाई चुनाव लड़ा उस समय उनकी क्या आर्थिक हालात थी, आज क्या हालात है, कितना उनको चंदा आया, ठीक है। सार्वजनिक जीवन है, जिस आदमी का सार्वजनिक जीवन है उसको अपने सार्वजनिक कर देनी चाहिए, श्वेत पत्र आना चाहिए, ठीक है। सार्वजनिक जीवन का मतलब क्या होता है? जब भी किसी पर कोई उंगली उठती है, आज उंगली उठी हुई है उन पे, तो उनको स्पष्टीकरण देना चाहिए, जिसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात, मतलब इतनी बड़ी गाड़ी में चलने वाला आदमी, एक तरफ तो वो ये कहता है कि भाई मैं आम घर से आया हूँ, आम घर का बेटा हूँ, और मैंने खास लोगों को टक्कर दी है, तो आज वो भी खास है। तो खास मैं एक बड़ी गजब बात बताता हूँ, पूरे नारनौल हल्के में एक आदमी पे भी और डिफेंडर कौन मिले? ठीक बात है, बताओ आपका कोई नजर आ रहा है? प्रद्युमन भाई, खुद कांग्रेस 2.5 करोड़ की जो बात एलसी की, एक आदमी पे भी एलसी कौन मिले? और प्रद्युमन भाई ये भी देखिए ना, खुद कांग्रेस पार्टी के नेता ने ये सारे सवाल खड़े किए, और खुद कांग्रेस पार्टी ही कहीं कहीं उनसे एक जवाब मांगने देखा जाए। नहीं, सवाल सही खड़े करे। अब एक चीज होनी चाहिए, ठीक है, चंदा लोगों ने दिया है, कोई दो राय नहीं, लोग देते हैं। बड़े बड़े जो नेता है ना, ये तो छोटा मोटा नेता है, जो बड़े बड़े नेता हैं उनको भी चंदा देते हैं लोग, ठीक है, और पार्टियों को भी देते हैं, लेकिन अब उसको एक टैग अपना हटा देना चाहिए, भाई आम घर का बेटा। अब वो खास हो चुके हैं। जब जो आदमी इतनी महंगी महंगी गाड़ियों में चलता है तो खास है, सीधी बात है। और एक और प्रद्युमन भाई, कांग्रेस नेता ने ये भी कहा है कि आज जो मौजूदा विधायक हैं इस सदन में, उन्होंने कहा कि मेरे हिसाब से बहुत कम विधायक ऐसे होंगे जो 2, 3, 4 बार के भी एमएलए होंगे, उनके पास डिफेंडर गाड़ी होगी और वो 2.5 करोड़ की गाड़ी की बात कर रहे होंगे। वो यूं कहते हैं ना कि भाई जिसका ब्योंत ज्यादा नहीं और उसको बहुत ज्यादा मिल जाए तो वो हवा दिखाता है। नहीं, ये भी पसंद। अब जनता की नजर में एक चीज और भी ना, इस सदन में ऐसे आदमी हैं जिन पे जस्सी पेटवाड़ से तो कई गुना सौदा है। सही बात है, ठीक है, और वो लोग भी इनोवा गाड़ी में मिलेंगे आपको जी। इनोवा हो गया, फॉर्च्यूनर होगी ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, बहुत हैं से, बिल्कुल। और नारनौल हल्का की तो छोड़ दो आप, पेटवाड़ गांव में भी ऐसे मिल जाएंगे जिन पे जस्सी से ज्यादा जुगाड़ है, ठीक है। वो लोग दिखावा नहीं करते, ठीक बात, और करना भी नहीं चाहिए। जस्सी पेटवाड़ एक बात भूल गया, आज जो वो विधायक बने हैं ना, वो केवल इस बेचारे शब्द की वजह से बने हैं, केवल इस आम की वजह से बने, बिल्कुल। और जैसे ही वो बेचारे से रईस और आम से खास बनेगा, अगला चुनाव लड़के देख ले, वो उसी श्रेणी में आ जाएगा जिस श्रेणी में कैप्टन को लोगों ने खड़ा किया। बिल्कुल, और कैप्टन ने कोई गलत भी नहीं कर रखा है। जिन लोगों ने कांग्रेस को भी वोट डाले ना प्रद्युमन भाई, आज भी बात होती है। अभी मैं बुडाना गांव में मैं गया, राखेगढ़ी गांव में गया, मैं हबूतपुर गांव में, खेड़ी में, कोथ में, बास में, कई गांवों में मैं उधर मेरा मोस्टली रहता है, मेरे नजदीक लगता है।
वहां लोगों से बात होती है, सभी वोटर हैं, जस्सी के वोटर बहुत मिलते हैं, जिक्र चलता है, तो वो लोग आज भी ये कहते हैं जस्सी के वोटर कि भाई कैप्टन ने जितने काम किए, कैप्टन ने जितना विकास किया, उसने कुछ गलत नहीं किया था, परंतु हमें तो चिढ़ हो गई थी खास से। जब एक नारनौंद की जनता को खास लोगों से चिढ़ है, खास आदमी से चिढ़ है, तो ये जनाब भी खास बनते जा रहे हैं, क्या इनको आगे जाकर दिक्कत नहीं आएगी? अभी लोगों को एक बात और भी समझनी चाहिए, मेरे पास नारनौंद हल्के से बहुत लोगों के फोन आते हैं। आज भी जो जस्सी ने जिस ढंग से चुनाव लड़ा ना, आज भी उसके समर्थक उसी तरह का माहौल बना रहे हैं कि भाई विपक्ष में है, ये क्या कर सकता है? अरे विधायक तो है, अगर ये कुछ नहीं कर सकता तो इस्तीफा दे दे। ठीक बात है, ठीक है ना। बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की टिकट ले आओ। सही बात। बीजेपी के कई नेताओं के साथ अक्सर देखते हैं हम इनके फोटो। बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। बिल्कुल। जब ये विधायक है तो विधायक क्यों नहीं करवा सकता? मतलब विधायक बनने के बाद आदमी 1.5 करोड़ की गाड़ी ले ले, जो कह रहे हैं लोग, विधायक बनने के बाद आदमी खास बन जाए तो काम क्यों नहीं करवाता? ठीक बात है, ठीक है ना। काम करवाने पड़ेंगे। तो एक और प्रद्युमन भाई, जिस प्रकार से ये गाड़ी का जिक्र चला, 1.5 करोड़ की बात हुई, फिर 2.5 करोड़ की बात हुई, क्या जस्सी पेटवार आने वाले समय में खुद के लिए कुआं नहीं खोद रहे हैं? देखो ऐसा है, मेरा ये मानना है कि जनता जो है वो भोली भाली है, जनता को समझाया नहीं जा सकता, इनको बहका करके ही वोट मिलेंगे। क्या बात है, ठीक है, क्या अब भी बहका करके मिले हैं, आगे भी बहका करके मिलेंगे। और हालात और परिस्थितियां ये है कि आज वो चाहे कुछ कर लो, आज चुनाव थोड़े ही है, वो 4 साल से ना भी जाओ, 4 साल के बाद फिर दोबारा उनको नया सी गुफा छोड़ दिया जाएगा। ठीक है प्रद्युमन भाई, मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, बड़ी खास बात कही आपने, ये जो बात कह रहे हैं, देवीलाल ने कही थी एक बात, ये उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है। अच्छा। और मैं बड़ी गंभीर बात कहता हूँ, उसमें वो ये कह रहे हैं कि भाई मैं तो किसी का चेला नहीं बनया, मैं तो साथी तो जरूर रहा हूँ। जब उनसे किसी पत्रकार ने पूछा कि भाई दिग्विजय चौटाला ये कहता है मेरा चेला रहा है, चेला रहा, मैं एक बात कहता हूँ, आज जस्सी पेटवाड़ एक बयान दे दे कि भाई मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा का चेला नहीं हूँ, या भूपेंद्र सिंह हुड्डा का मैं तो साथी हूँ, और फिर अगले दिन देखना राजनीति क्या रहेगी, और फिर मान भी जाएंगे। ठीक है ना। असली बात का तो जो पार्टी छोड़ दी, अब जब उसके बारे में कुछ भी तो उसके बारे में तो कुछ भी कह लो, आज आप जिस पार्टी में हो आप उसमें कह के दिखाओ, आप कह के दिखाओ भाई मैं राहुल गांधी का वो जो है साथी हूँ, चेला नहीं हूँ, मैं चेला नहीं हूँ, मैं दीपेंद्र का चेला नहीं हूँ, मैं साथी हूँ। ठीक है ना। जब राजनीतिक भाषण देते हैं तो यूं क्यों कहते हैं भाई मेरे पिता तुल्य चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पहले यूं कहा थे मेरे पिता तुल्य चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, ठीक है। तो आज वो कह के दिखाओ ना, आज सीधा यूं है बोल दो मंच पे कि भाई चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पिता तुल्य हटा दो और अगले दिन देखो। ठीक है ना। राजनीति में कहना बड़ा आसान और जयप्रकाश जी भी उनके चाचा हैं। हाँ, जयप्रकाश जी को भी आज यूं कह के दिखा दो मेरे चाचा की बजाय सीधा बोल दो भाई हिसार के सांसद जयप्रकाश जेपी, अगले दिन फिर टोन देखना आप जी, क्योंकि हम तो राजनीतिक आदमियों की बिल्कुल नब्ज को पहचाने जाते हैं। सही बात है। कौन कैसे, जो दल आपने छोड़ दिया उसके बारे में तो आप कुछ भी कह सकते हो, आज प्रेजेंट आप जहां वहां कह के दिखाओ। सही बात है। या आप जिस टाइम पे उनकी पार्टी में थे उस टाइम पे कह के दिखाते। ठीक बात है। फिर पता लगे कि वो लड़का बहादुर है और जो कहता है वो करता है। बिल्कुल, फिर तो मानना। या फिर आज कांग्रेस के लिए कह के, आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए कह के दिखा दे, कह के दिखाए। ठीक बात है। ठीक है ना। तब असलियत का तो तब पता चलेगा। बिल्कुल राइट बात है। नहीं तो वो बात है खाने के दांत और दिखाने की ओर। ठीक बात है। कहना कुछ, ऊंची दुकान फीका पकवान। एक बात कही मेरे ध्यान में, थोड़ा सा दर्शकों को भी बड़ी रोचक बात कही आपने, कहा कि हरियाणा की जनता को समझाना कठिन है और बहकाना आसान है। ये बात जो देवलाल ने कही थी, कितने साल पहले कही थी पता नहीं, वो तो वर्षों बीत गए, दशकों बीत गए। ये बात उस दिन भी लागू तो कितने साल आज भी लागू है, और आज भी लागू है। आज भी लागू है। आप एक चीज, क्या हम लोगों की राजनीतिक समझ नहीं बढ़ी है? नहीं बढ़ी है। हरियाणा के जनता, विधायक का क्या किस कसूर है प्रद्युमन भाई? विधायक का कोई कसूर ही नहीं है। आप एक जनता इसी लायक है। मैं आपको एक बड़ी गंभीर बात बताऊं, विधायक का मीन्स ये है कि वो 90 आदमियों में उसकी गिनती है। हरियाणा की सबसे बड़ी पंचायत का सदस्य है। विपक्ष का कोई विधायक, उसका पर्सनल काम हो, वो 2 मिनट में करा लेता है, करा लेता है। बहुत सही बात कर, ठीक है।
और जब जनता के काम हो तो वो कहेगा, वो नहीं, उससे पहले उसके पीए सीए चेले चपाटे जो और है ना, वो पहले कह देंगे भाई ये तो यार विपक्ष में है। अरे विपक्ष में तो इस्तीफा दे दे भाई, कोई पक्षालन बन दे। ठीक बात भाई जस्सी पेटवाड़ या कोई भी विपक्ष का एमएलए है, अगर उसकी नहीं चल रही सरकार में, वो काम नहीं करवा सकता, तो फिर क्यों बोझ बने बैठे हो? आप इस्तीफा दो, सत्ता पक्ष का बना लो। एक ये बहुत गजब की बात है। इसके साथ एक सवाल और लेते हैं प्रद्युमन भाई। एक बात है, दो पार्टी आमने सामने होती चुनाव में, और जो आमने सामने होती है वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, बिल्कुल कमियां निकालते हैं, और जनता भी इसी आधार पर वोट देती है। अब जो जस्सी को वोट आया है वो बीजेपी के विपक्ष का वोट है, बीजेपी के अगेंस्ट का वोट है। बिल्कुल। और जस्सी, आप फोटो बहुत वायरल होते हैं, आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है कि जस्सी पेटवाड़ जी बीजेपी वाले नेताओं के साथ जो कह रहे हैं कि भाई जब निजी काम होते हैं तो फटाफट इनके काम होते हैं। तो ये जायज है कि आप जो जनमत लेकर आए हैं वो इस पार्टी के खिलाफ लेकर आए हैं, पार्टी के गले अंदर खाते साठ गांठ। मैं एक और बड़ी गंभीर बात बताऊं जो इसी से रिलेटेड है जी। जस्सी पेटवाड़ ने जब विधानसभा का चुनाव लड़ा, उस समय वो ये कहते भाई देखो विधायक बनाओ या ना बनाओ, अगर मेरी पार्टी की सरकार आई तो काम करूंगा, और जब बीजेपी वाले की आएगी तो काम नहीं कर सकता। बिल्कुल। देखते आप कितने वोट आते। सही बात है, ठीक है ना? बिल्कुल। अब जब आप बन गए तो आप क्यों नहीं करवा रहे? आज नारायण हल्के में त्राईमाम हो चुका है, ठीक है, आधा नारायण तो डूबया पड़ा है, पुट्ठी सिंगवा मदन एड़ी जो है, ये जो सारा एरिया है बास तक का पानी चढ़ रहा है। प्रद्युमन भाई, शायद ये एक बात का रोना रो रहे होंगे जनता है कि हमारी सरकार नहीं, फंड नहीं है, मैं कहां से लाऊं, मेरा इतना बजट नहीं है। मैं एक बहुत रोचक किस्सा आपसे शेयर करना चाहता हूँ। चौधरी जसवंत सिंह खांडावाले, चौचोरिज मुस्लिम के लड़के, हमारा एक माइनर, अब पनिहारी माइनर बोलते थे, ये पनिहारी माइनर वहां से शुरू होके सरसाना हेड से, सरसाना पनिहारी ब्यानाखेड़ा, उसके बाद ब्यानाखेड़ा से फिर डाटा से मसूदपुर, इसमें गांव ब्यानाखेड़ा में एक रुकावट थी। कुछ किसान साथियों को सरकार की तरफ से मुआवजा नहीं मिला, तो उन्होंने वो काम अटका दिया रजबाई का। अब हम उस वक्त नारायण हल्का में होते थे, नारायण में थे उस हमारा तीन गांव, ब्यानाखेड़ा, डाड बदावड़। तो जो मसूदपुर और डाटा के लोग थे, उन्होंने चौधरी जसवंत सिंह के आगे कहा कि जी हम आपको वोट दे देंगे, आपकी मदद कर देंगे, अब हमारा जो ये माइनर का काम है ना इसको सुलझवा दो। तो चौधरी जसवंत सिंह ब्यानाखेड़ा आए, उन्होंने लोग इकट्ठे किए जिन जिनके खेत थी, लोगों ने कहा जी हमारा क्या कसूर, हम तो किसान आदमी है, पैसा मिलेगा जब भी तो जमीन देंगे ना, हमें तो पैसा ही नहीं मिला। चौधरी जसवंत सिंह ने लोगों के लिए जो मुआवजा बनता था वो अपनी पॉकेट से दे दिया कि ये पकड़ो पैसे, जब सरकार आपको मुआवजा देगी मेरा वापस कर देना, काम को चलने दो। आगे बहुत किसान साथी हैं, कई गांव हैं, बेचारों की फसल नहीं हो रही है, वो काम हुआ और अजबाया निकला और वो चुनाव भी जीते, वोट मिले। ये 96 का चुनाव की बात कर रहा हूं मैं आप, बिल्कुल बड़े ईमानदार नेता के तौर पर मैं प्रत्यक्षदर्शी था। बिल्कुल। जब एक नेता जनता के लिए अपनी पॉकेट से पैसे लगा सकता है, अब अगर ये रियलिटी है कि वो 1.5 करोड़ की गाड़ी लाए हैं, फिर वो 2.5 करोड़ की लाएंगे, तो क्यों ना फिर आज उनको जनता को पैसे दे के उनके काम करवाने चाहिए, मतलब उनकी मदद में खड़ा होना चाहिए। जो आदमी 1.5 करोड़ या 2.5 करोड़ की गाड़ी रख रहे हैं तो कम से कम 50-100 करोड़ का मालिक तो हो रहा होगा, ठीक है ना? ठीक बात है। या जिस पे 2 करोड़ हो गए वो 2 की 2 जगह गाड़ी ले आओगा तो उसमें तेल करते खिलाऊंगा, ठीक बात है, ठीक, और भी बहुत खर्चे हैं ठीक बात है, ठीक है। तो उसने सबसे पहले तो जब सरकार करे ना करे, गाड़ी तो छोटी में भी चाल लिया, छोटी में भी चाल लिया, ठीक है। पहले तो ये जो अरोड़ा उसकी ससुराल भी है, हाँ ठीक है, लोगों का दुख दर्द देखना जरूरी है, पानी तारना चाहिए ठीक है, और व्यवस्था करनी चाहिए, ठीक है। फिर पेटवाड़ गांव में इतना कीचड़ है, अरे कम से कम और नहीं तो एक कर्मचारी लगा के ना उसने साफ करवा दे, बिल्कुल ठीक है, सही बात, लेकिन कोई कुछ नहीं है, बिल्कुल पूरा हल्का किलकी मार रहे हैं। लेकिन लोग भी ऐसे ही हैं, आपको बात बताऊं, लोगों को केवल बुकानियां चाहिए, कामों से कोई मतलब नहीं। अगर कामों के दम पर जीतते ना तो काम करानी तो आ रहे हैं, ठीक बात। जिन जिन ने काम कराए वो एक नहीं जीता, फिर सही कर रहा है, सही कर रहे हैं विधायक के हिसाब से, जनता के हिसाब से, ठीक है ना जी। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जब लोगों हमने ये पता है जिस जिसने काम करे वो सारे आ रहे हैं, यानी कि यथा प्रजा तथा राजा, बिल्कुल। वो मैं ये बात कह सकता हूं, जस्सी पेटवाड़ आज के दिन प्योर पॉलिटिशियन बन चुका है,
प्योर पॉलिटिक्स। कोई शक नहीं इसमें। वो केवल ये देखता है मेरा फायदा कहाँ है, न कोई लेना देना नहीं। प्योर पॉलिटिशियन है, इसीलिए तो इतने नेता बदल दिए अगले ने। फिर वो कभी वो जो है इनेलो में अजय चौटाला और दुष्यंत दिग्विजय को नेता मान रहा था, कभी फिर ओम प्रकाश चौटाला और अभय सिंह को मान लिया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मान रहे। तो वो बिटिया गलती कर गई, उसने अपना फायदा नहीं देखा। वो जो है राजनीतिक नहीं है, राजनीति नहीं। बिल्कुल मैं मानता हूँ। अभी वो राजनीति वो की, चाचा तो वही शर्म कर गई। जब राजनीति में उतर गई तो फिर शर्म किस चीज की है? तो अब भुगत रही है ना। अब आप एक बात बताओ, जस्सी पेटवाड़ को कितने के जानते हैं और सोनिया दून को कितने के जानते हैं? और मैं बड़ी एक दावे के साथ बात कहता हूँ, जिस दिन वो घटनाक्रम उसके साथ हुआ उस दिन वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अगर कर देती ना, या अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक बार लाइव आके भी बोल देती, जस्सी पेटवाड़ चुनाव हार रहा था 100%। ठीक है, 100%। और उसकी राजनीति खुल जाती भविष्य के लिए, लेकिन नहीं कर पाई। तो इसीलिए वो अब आगे क्या पता कब सूत आएगी, क्या होगा क्या नहीं। ठीक बात है, भविष्य का सूत का नहीं पता। देखो बिल्कुल, आपने भी उम्मेद सिंह लोहान का बहुत लोग देखे, बहुत नजदीक से देखा, मैंने भी देखा है, और मेहनत में कोई कमी नहीं। लेकिन ठीक है, ये तो बल्कि उम्मेद सिंह लोहान की टीम में होता था, पता है सारी बातों का। लेकिन वो बात है ना, देखो इसमें भी मैं एक बात और कहता हूँ भाई, चढ़ते को सलाम है। आज वो विधायक है, उम्मेद सिंह लोहान कुछ भी नहीं, 3 चुनाव लगातार 3 चुनाव हार चुके हैं। ठीक है, तो जो विधायक है तो है, सीधी बात। अब उसको 5 साल के मानना पड़ेगा। वो आज उम्मेद लोहान का भी विधायक है, कैप्टन अभिमन्यु का भी विधायक है, सोनिया दून का भी विधायक है। बिल्कुल सही बात। अब वो जैसे करेगा वैसे, वो तो 5 साल 4 साल के बाद जब वोटिंग होगी उसके बाद फिर जनता फैसला करेगी आगे भविष्य में क्या होगा। लेकिन इतना निश्चित है कि जिस ढंग से वो चल रहा है, ये जरूर मैं कह सकता हूँ कि उसका भविष्य राजनीतिक रूप से सही नहीं दिख रहा। तो प्रद्युम्न भाई, देखा जाए एक संक्षिप्त सी चर्चा, मतलब अब समय आ गया राइट टू रिकॉल का भी सिस्टम होना चाहिए। होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ये 90 विधानसभा के लिए पूरे उस पर करें, राइट टू रिकॉल की भी अब बात होनी चाहिए। भारत में होना चाहिए, पूरे भारत में। ठीक है ना, राइट टू रिकॉल और राइट टू रिजेक्ट, दोनों चीजें होनी। दोनों चीजें होनी। हम क्या है कि कोई भी आदमी एक बार वोट गिर दिया 5 साल के लिए, जिसको बना दिया वाओ ना, ये कोई तरीका थोड़ी ही है। ठीक बात है भाई, जस्सी पेटवाड़ जिन लोगों से जो वायदे करके गया, अगर वो उनको पूरे नहीं करेगा तो जनता को अधिकार मिलना चाहिए उसको रिकॉल करें। लेकिन नहीं है, समस्या तो ये है ना प्रजातंत्र में। अच्छा, एक देखिए प्रद्युम्न भाई, हर खबर के 2 पहलू होते हैं। अब एक पहलू पे तो हमने चर्चा की, एक पहलू ये भी है जो महाशय बोल रहे हैं मीडिया में आकर, वो एक खास गुट के हैं, शैलजा गुट के हैं, जाहिर सी बात है। तो क्या ये टीस है, ये भी कह सकते हैं? नहीं, टीस तो होगी, नेचुरल बात है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जब बल्कि मैं तो यहां तक कहता हूं कि राहुल गांधी आंखें मूंदे बैठे हैं, राहुल गांधी कुंभकर्णी नींद सोए हुए बैठे हैं, उसको यही नहीं पता हरियाणा में हो क्या रहा है। जब उसकी पार्टी का एक सिटिंग विधायक सरेआम ये कहता है कि 37 विधायक और हम 4 सांसद यहाँ आकर के बैठ जाएंगे, 5वें सांसद का नाम नहीं ले रहा, उस पर क्यों नहीं नोटिस दिया गया? ठीक बात, क्यों नहीं उस पर कार्रवाई की गई जी? उससे क्यों नहीं ये पूछा गया, हाँ भाई तू ये बता 4 MP हैं 5 हैं, हाँ कहाँ है वो? ठीक है, वो 5वीं MP कहाँ है भाई, या वो 5वीं छोड़ गया? बिल्कुल ठीक है। देखो ठीक है, हम ये मानते हैं कि कुमारी शैलजा के जो समर्थक उन्होंने उस सत्र पर उसकी नहीं मदद करी, नेचुरल बात है, ठीक है। और मैं तो यहां तक भी कहता हूं जो कांग्रेस का राज नहीं आना, उसका राज ना आने का सबसे बड़ा कारण जस्सी पेटवाड़ है। ठीक बात है। उसकी रैली में जिस ढंग से कुमारी शैलजा पूरा हरियाणा रुका मारता है, बयानबाजी हुई, उसके बाद ही तो सारा माहौल बदला। पूरा हरियाणा इस बात के रुक के मारता है, एक सीट ने बिल्कुल राज खो दिया, बिल्कुल खो दिया। और वो एक सीट आप, और मैं तो ये कहता हूं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा को अब भी आंखें खोल लेनी चाहिए। उनको ये आंखें खोल लेनी चाहिए कि जिस एक सीट की वजह से आपका राज चला गया, अगली बार गलती मत कर देना। ठीक बात है, नहीं तो ये गलती अगली बार भी भारी पड़ेगी। और इस बार तो जीत गए हुड्डा साहब, अगली बार के किलोई वाली बजांदी रहे, क्योंकि ये जो चीजें हैं ना, ये पूरी जिंदगी के लिए अब हम जो बोल रहे हैं ये ऑन रिकॉर्ड हैं चीजें, ठीक है। ये चीजें कोई भी नेता बोल रहे हैं, बिल्कुल उसकी जनसभा में कोई आदमी बोल रहा है, तो हर चीज अगले चुनाव में वो आ जाती है बाहर। यस, तो ये बड़ी भारी पड़ेगी हुड्डा साहब और दीपेंद्र हुड्डा को। अब से पहले ही नारनौंद में जिसको उन्होंने तैयार करना वो कर लेना चाहिए, नहीं तो अगर कहीं ये गलती कर दी अगली बार तो इस बार हैट्रिक बन गई, अगली बार चौका लग जाएगा हार का। प्रद्युम्न भाई, आखिरी सवाल है जी, क्या एक विधायक के ऐशो आराम जरूरी है
जी। या जनता जो आज बाढ़ में है उस क्षेत्र की, मैंने काफी सारे वीडियो डाल रखे, मैंने जी। शॉर्ट भी डाल रखे, और मेरे पास बहुत सारे फोटोज शॉर्ट सब कुछ है, अगर कोई भाई देखना चाहे दिखा भी सकते हैं। क्या उस क्षेत्र की जनता जो बाढ़ से त्राहिमाम कर रही है, उनकी सुध लेना जरूरी है या ऐश्वर्याम जरूरी है? देखो, उनकी सुध लेनी जरूरी है। एक दिन जो है पजामा ऊपर करके अपना गोड्या दी का पजामा करके या पूरे पजामे शुदा पानी में बढ़ने से कोई भी हल्का हो और कोई भी विधायक हो उस इलाके की समस्याएं समाधान नहीं हो सकता। ठीक बात। ठीक है, उसके लिए एक पायलट प्रोजेक्ट बनाने की जरूरत है जी। ये वही इलाका है जो अक्सर बारिश में डूबता है। यस, ठीक है, बिल्कुल। आपने 9.5 महीने से आप विधायक हो, आपने क्यों नहीं बुध ली? ठीक बात है। आपने क्यों आते ही सबसे पहले अपने काम में ये करवाना चाहिए था? ठीक बात है। जब या आप बिल्कुल ये स्पष्ट करो कि भाई मैं तो बीजेपी वाले यूं जाऊं। एक चीज मैं आपको रोचक बताता हूं, जब कोई मांग मान ली जाती है ना, नारायणों में कोई घोषणा हो जाती है तो जस्सी पेटवाड़ का तुरंत आएगा सोशल मीडिया सहित अखबारों में विरोध भी, भाई जस्सी पेटवाड़ ने ये मांग विधानसभा में उठाई और तुरंत जो है जस्सी पेटवाड़ की वजह से ये मांग पूरी कर दी। तो ये नींद आ रही थी भाई। बहुत सारे फोटो हमें पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर से मिला, मैं उससे मिला, मैं उससे मिला, उससे मिला। ये वही जस्सी पेटवाड़ हैं जो हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा की कोठी पे थे ना, वो जिसमें रोटी खाने के लिए जा रहे थे, वहां जो है इनको पुलिस ने रोका। बिल्कुल। ठीक है, तो बताओ, डिनर के लिए। डिनर के लिए। और वो किसका डिनर था? बीजेपी वालों का था, बीजेपी का मंत्री था, जिसको गाल बककर ये चुनाव जीतते हैं। बिल्कुल। तो वहां एक हो जाते हैं ये सब जनता बेवकूफ। बिल्कुल। तो साथियों, हमने जो चर्चा की है, हमारे पास बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे फोन, बहुत सारे मैसेज पूरे हल्के से आए हैं, और बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि हल्का परेशानी में है बाढ़ को लेकर। तो क्या आप लोगों को भी आंखें खोलनी चाहिए? अगर आप लोग जिस वक्त चुनाव होता है उस वक्त आंखें मूंद लेते हैं, बाद में फिर रोना रोते हैं। अब सवाल यह भी है, विधायक जी के पास एक सीधा साधा आंसर है कि हमारी सरकार नहीं है, कैसे हम कर सकते हैं, सरकार तो बीजेपी की है, मैं कहां से कराऊं, मेरा इतना बड़ा बजट नहीं है। बहुत सारी बातें हैं, कई पहलू इस खबर के। परंतु बड़ा सवाल यह है, क्या एक आम विधायक को खास बनना, इतनी जल्दी खास बनना क्या उचित है? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राम राम। चमराड़े तो बहुत पाटे इस वीडियो का।